बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ फील्ड्स ऑफ फोर्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है अबाउट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और रिसेंटली भी हम पढ़ चुके हैं अबाउट कूलम्स लॉ। तो इन दोनों लॉज के बारे में पढ़ के हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इन दोनों को यूज़ करते हुए हम ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़े हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुल ग्रेविटेशनल लॉ का जिक्र क्यों किया है? ग्रेविटेशनल लॉ का जिक्र इस वजह से किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कूलम्स फोर्स के। जैसे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है जी विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर। और कूलम्स फोर्स हमें पता है हमारे पास इक्वल होती है k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट q1 q2 ओवर r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है? दो मैसेस हैं, दो मैसेस, तो ये फोर्स दोनों मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों मैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जो कूलम्स फोर्स है वो दो चार्जेस के दरमियान है, तो दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑलमोस्ट दोनों फोर्सेस सिमिलर होती हैं, ठीक है। एक जो इनमें वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जबकि कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि फोर्सेस आई कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। इस वजह से इन फोर्सेस को हमने मान लिया है कि एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, और इनको ना इसी वजह से इनको कह दिया गया है कि दीज आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि हाउ आर दिस फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। एक मैस से दूसरे मैस में कैसे ट्रांसमिट होती है, या एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ये फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है? इस सवाल का जवाब हमें दिया था माइकल फैराडे ने। फैराडे ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू फैराडे इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फैराडे ने हमें कंसेप्ट दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फैराडे ने कहा है कि हर चार्ज के गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हर चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि उसके गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक रूम में एक बल्ब ऑन है, उस बल्ब की रोशनी हर तरफ होगी, 3 डायमेंशन में उसकी लाइट होगी, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सराउंडिंग में कोई और बल्ब है या नहीं है, वो किसी और बल्ब के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी अपनी लाइट है। सिमिलरली जो एक चार्ज है उसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कोई और चार्ज है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाती हूँ जिसको हमने नाम दे दिया क्यू का, ठीक है। इसके गिर्द मैं डॉट्स बना रही हूँ, डॉट्स। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि इन डॉट्स की डेंसिटी कम होती जा रही है। क्योंकि डॉट्स यहाँ पे हम बनाए हैं टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज क्यू के गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, अकॉर्डिंग टू फैराडे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने से पहले हम इस चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं किसी दूसरे चार्ज पे, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने के लिए हमें पता है फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फिनोमेना। फोर्स की चार्ज इसके करीब कोई दूसरा चार्ज होगा जिसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा,
ठीक है। तो इसके यहाँ पे करीबी हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं Q नॉट का। ठीक है, अब हमने इसकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस टेस्ट चार्ज को हमने स्मॉल क्यू लिया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q के मुकाबले में बहुत वीक है। नज़र आ रहा है आपको डॉट्स की, इसके अराउंड डॉट्स की कंसंट्रेशन कम है और Q के गिर्द डॉट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसको स्मॉल लेने का मकसद क्या है? इसको स्मॉल लेने का मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम हो कि चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर ये चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब कर देगा तो हम उसकी फील्ड अगर डिस्टर्ब होगी तो हम इस चार्ज Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम एक्यूरेटली नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये चार्ज Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस फोर्स की हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो चार्ज Q नॉट को परे धकेलेगा, रिपेल करेगा, तो उसकी जो फोर्स होगी वो है हमारे पास इस डायरेक्शन में ही, हमें पता है। ठीक है, अब इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है? इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E से डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज, और उसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन्स पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज Q की विच इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट Q नॉट। ठीक है, अच्छा, अब जो चार्ज Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है आप ये भी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये फोर्स आपके पास इक्वल है F इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम कह देते हैं यहाँ पे जनरली हमारे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल होता है, R यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्योंकि Q1 की जगह हम Q ले लेते हैं और Q2 की जगह हम Q नॉट ले लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इस फोर्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला आ जाएगा। इस केस में आप पुट करेंगे Q नॉट, इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल आ जाएगी E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर के। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।